ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बाबा की मुरली में हमेशा बताया करते हैं कि हमारे संकल्प का प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि कुछ लोग ये कहानी के माध्यम से बाबा बताते हैं कि जैसे मैं भैंस हूँ समझने से स्वयं को आदमी भैंस समझने लग जाता है। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक साधु गांव-गांव फिरकर सभी को उपदेश देता था। एक बार दिन रात फिरते फिरते गांव पहुंचा। वहां उपदेश देते उसने कहा, व्यक्ति के संकल्प के आधार पर ही उसका स्वभाव बनता है। यह सुनकर एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि संकल्प के आधार पर स्वभाव बनना कैसे संभव है। उसने साधु से इस शंका का समाधान करने के लिए कहा। संकल्प शक्ति के प्रभाव का अनुभव कराने के लिए साधु ने उस व्यक्ति को कहा, जैसे मैं कहूँ वैसे आपको करना होगा। व्यक्ति ने साधु की शर्त मान ली और साधु ने उससे कहा कि आज से 3 मास तक स्वयं को एक भैंस समझकर हर कर्म करो। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उत्पन्न न कर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते समय भी स्वयं को भैंस निश्चित करो। उस दिन से उस व्यक्ति ने स्वयं को भैंस समझना शुरू कर दिया। भोजन करते समय समझता था मैं भैंस खा रहा हूँ। चलते फिरते यही समझता था कि मैं भैंस हूँ। 3 मास के बाद वो जो साधु जो संदेश दिया था, जो साधु उसको प्रतिज्ञा करके आया था, वो वापस गांव में आया और उस व्यक्ति से मिलने हेतु इसके घर पहुंचा। उस व्यक्ति के घर का अंदर था और साधु बाहर का दरवाजा आधा खुला और आधा बंद था। साधु ने अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। उस समय उस व्यक्ति को इस बात को स्मृति हो चुकी थी कि मनुष्य नहीं है। उसने साधु से कहा, मैं तो एक भैंस हूँ, मैं इतने छोटे से दरवाजे पर कैसे आ सकता हूँ। वास्तव में दरवाजे से व्यक्ति सहज ही बाहर आ सकता था, परंतु स्वयं को विस्मृति होने के कारण, भैंस निश्चित करने के कारण निकलने में असमर्थ सहज कर रहा था। तभी साधु ने उसकी शंका का समाधान करते हुए समझाया किस तरह से आपका जो संकल्प है वो 3 मास में कितना परिवर्तन आ गया और इस व्यक्ति को संकल्पों के प्रभाव का क्या अनुभव होता है उसके बारे में बताया। वास्तव में भाई बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। संकल्प बीज की तरह है, जैसे संकल्प वन में बोते हैं वैसा फल अर्थात व्यक्तित्व बनता है। कलयुग के अंत में जब आत्मा अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता, अपने गुणों को खो बैठती है, तब निराकार शिव बाबा अवतरित होकर अपने बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात परमात्मा स्मृति में निरंतर रमन करते रहना। वर्तमान समय बाबा हमें ईश्वरीय स्मृति के द्वारा ईश्वरीय संस्कार का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। इससे हमारा आसुरी संस्कार बदलकर दैवी संस्कार बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।